हेलो। हेलो। आवाज़ जा रही है सबको? हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। क्या गए क्या? लेक्चर तुमने देखा था क्या? लेक्चर देख लिए सभी? कर लेना था, आगे समझ में आता है ना। क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो अगर तुम लोग को दिक्कत कुछ हुआ होगा ना तो उसको आज और कल ये ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे हम लोग, ठीक ना। जब तुम लोग आओगे ऑफलाइन के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट एंड डायमेंशन बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स का तो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, मैं बताया था शुरू में आप लोग को। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। आ ही गए हैं। देखो, मैं जैसे कि आज मेरे को पढ़ना है ये सारी चीज़ें। मैट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता है ना, क्वाड्रेंट आप लोग पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब तो पता होगा ना सबको, मैथ में पढ़ा ही होगा। यहाँ पे हम लोग साइन के बारे में पढ़ेंगे और फिर फंक्शन चेंज या इसको ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लोग बोलते हैं। जैसे साइन से कॉस में जाना है, कॉस से साइन में वैल्यू, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 90 तक ही आपको बेटा याद करना है। 30 का 30 डिग्री, 45, 60, 90, यही हम बोला था ना याद करने के लिए आप लोग को। 0 डिग्री, इससे ज़्यादा याद नहीं करनी है। अगर तुम कर रहे हो तो गुनाह कर रहे हो, नहीं करनी है ना। इतना ही याद करना है। बहुत बच्चे याद कर लेते 180 डिग्री, 150 डिग्री, नहीं करना है तुम्हें। मैं सिखाऊंगा कैसे करना है उसको, है ना। चलो, तो इससे पहले पिछले क्लास का कुछ चीज़ है जो कि तुम लोग को दिक्कतें हुई होगी है यहाँ पर। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं इसको एक बार यहाँ, ये मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ, सबने देख लिया होगा। में कुछ दिक्कतें हैं क्वेश्चन में, मैं कराऊंगा अभी, क्या प्रॉब्लम तुम लोग पाया होगा। ये देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, थीटा इज वेरी स्मॉल, लेकिन दिक्कत क्या था ना कि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दी थी और बाद में हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वाला चीज बताया था इसके बाद वाला में। देखो यहाँ पर मैं बताया था ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये अगर तुम जानते ना वो क्वेश्चन तुमको बन जाता, पहले लिखा हुआ था, लेकिन तुम जानते नहीं थे इसलिए मैंने उसको एडिट किया, हटाया वहां से, और इसको मैं एक क्वेश्चन बना दिया, सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग बेटा क्या करना, इस क्वेश्चन में थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा देना है। तो इस पार्ट को क्या कर देना है, हटा देना है, जो भी तुम लोग नोटबुक में लिखा होगा। यहाँ पे सिर्फ है ये वाला चीज, ऐसे याद रखना है इसको। मैं इसको कर लेता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट हटा देना और सिर्फ इसमें एच का वैल्यू फाइंड आउट तुम्हें करना है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके। ये आपसे अभी बनेगा नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें फाइंड एच। जब मैंने एच कहा तो यहाँ 37 है और इधर 3 है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ने 37 के सामने में बताया था 3, लेकिन इधर 3 ले लिए हैं, ऐसा किसी ने सोचा था क्या? बोलो, क्या आप लोगों ने, किसी ने सोचा ऐसा कि 37 है तो 3 इधर होना चाहिए, आपने इधर क्यों ले लिया? अगर किसी के दिमाग में आया हो तो बताना। तो देखो बेटा, पहले मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। 37 था, इधर पी और बी और ये एच था। अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, एच का वैल्यू, एच निकालना है तुम्हें, है ना। बेटा जब एच निकालोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने किया है, फिर से इधर बनाया था और इसमें बोला कि साइन थीटा करेंगे पी बाय एच। ना आपको पी पता है ना एच पता है तो फंस जाइएगा, तो ये काम नहीं करना है तुम्हें, करना ही नहीं है। फिर करना क्या है अपने को, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस वह हिपोटेनियस, और यहाँ पे बेस है 3 और ये है एच, ये करा मैंने। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 37 डिग्री। 37 का वैल्यू भी तुम जानते हो, तो फिर यहाँ पे मैंने लिया 37, पहले से पता है मुझे 4/5। क्या सबको याद है वो 37 वाला ट्रेंगल, ये याद होना चाहिए।
इसको मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ से h का कुछ वैल्यू आ गया, h का कुछ वैल्यू आ गया, तो ये आपका आंसर है। अब एक काम इसमें हम करते हैं, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। एक काम करते हैं इसमें, देखना सभी। ये था ना, पेज था 3 एंड दिस इज 37। ये कितना आया था? 15/4। क्या आया बेटा? 15/4। और ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस। ध्यान से सुनना सभी। और इस साइड में मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ अगेन, इसमें ये 37 है बेटा, 37 के सामने वाले 3, ये 4 और ये 5। ये स्पेशल ट्रायंगल है, शायद आप लोग को याद होगा। स्पेशल ट्रायंगल याद है सबको? अब देखो यहाँ से, इस जगह से जब तुम निकालोगे, जैसे कि cos 37, इस जगह पे फॉर्मूला क्या होगा बताओ cos 37 का? ये सॉल्व करके मैं ला चुका हूँ, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होगा क्या? 3 डिवाइडेड बाय 15/4। सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपको 12/15। ऐसा ही आएगा कुछ। 3 से कटाओगे तो ये 4/5 आ जाएगा। क्या आ रहा है? 4/5। इधर देखो, इस वाले में भी अगर मैं cos 37 करूं तो कितना आ रहा है देखो तो? 4/5 ही आ रहा है क्या? तो अगर बेटा वैल्यू पे जाओगे ना तो दोनों सेम चीज है, बट यहाँ पे रेशियो अलग अलग चीज है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो अगर मैं इसको 8 कर दूंगा, मान लो इसको 8 कर दूंगा तो इसको 6 करना पड़ेगा, और इसको कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस तरीके से अगर ये 3 है तो ये 15/4 है, तो ऑब्वियसली p कितना हो जाना चाहिए इसका? बता सकते हैं आप लोग? निकाल सकते हो तुम? दिस वन स्क्वायर माइनस दिस वन स्क्वायर, है ना? यहाँ पे 15/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा 2 to 5, नीचे में ये 16 चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। समझ रहे हो ना? ये 225/16, इधर 9 एलसीएम लोगे तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? 9 × 16 हो जाता है 144, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। इस तरह से इसको निकालोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा बेटा तुम्हारा 5 - 4 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा। इसको निकालिएगा तो 9/2 आ रहा है ये रेस, ठीक है? इसका वैल्यू आएगा। हालांकि अपने को वहाँ पे सिर्फ पूछा गया था इसका वैल्यू। मैंने ये इसीलिए यहाँ पे कराया कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ने इसको 37 बोला था और इधर 3 ले लिया। रेशियो बराबर ही होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी 4/5 आ रहा है और यहाँ पर भी 4। आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो नोट कर लेना, पिछले क्लास में से कराया था ये मैंने। ये वाला वैल्यू तो सबने कर लिया था ना? ये जो होमवर्क था आपका, मैंने पिछले दिन डिस्कस नहीं किया था, रिकॉर्डेड लेक्चर था। इसमें मैंने बोला था कि tan 53 का निकाल लेना, cos 37 कर लेना, है ना? tan 53 कितना आया था बताइएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, बोलो ट्रायंगल देख के फटाफट। tan 53 कितना आ रहा है बेटा, बता दो वैल्यू। ओके, ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ट्रायंगल रटा हुआ होना चाहिए, है ना? 53 यहाँ से लेंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, दिस इज 4/3। cos 37 बेस व हाइपोटेनियस 4/5। cos 53 ओके 3/5, है ना? sec 37 है,
कॉस का जस्ट उल्टा है, ये देखो इसका 5/4। और कोसेक किसका हो जाएगा बेटा? साइन का। हाँ, तो साइन 53 होगा आपका 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4 आ रहा है क्या? अच्छा, ये कोसेक 53 है ना, तो साइन 53 कितना होगा यहाँ से देखो, साइन 53 आपका 4/5 होगा ना, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। क्या ठीक है सबको? अच्छा, कॉस 53 3/5, जल्दी क्या है, कहीं पे क्या है मैंने? गलती है यहाँ पर देखो, पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये 4/3 था और कॉस आ गया था आपका 4/5, यहाँ पे 5/4 आया था, जल्दी हुआ था थोड़ा। ठीक है, वाला गलती हुआ था। तो ठीक है, ये जी हट गया। अच्छा, ये वैल्यू में किसी को दिक्कत नहीं ना बेटा? 53 37 ये सब फिर से लिखना पड़ेगा, हटा दो पेजे को, हटा दो क्या? चलिए, तो हटा देते हैं, तो फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। चलो अब सही हो गया, क्या था बीच में? तो हम लोग ये वाला बात कर लिए, इसमें 37 53 वाला ट्रायंगल याद रखना तुम्हें, और कुछ खास इसमें है नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, मेन चीज़ था बेटा अपना ये था, ये मैं समझा देता हूँ, आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा थोड़ा सा ये। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये पिछले दिन का है ये स्लाइड। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ये मैं 7 डिग्री तक लिया हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तक हम ले सकते हैं। ये एक सर्कल लिया था मैंने, और ये वाला फार्मूला सबको याद कराया था कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, कॉस थीटा पी बाई एच होता है, याद है सबको? ओके ना? तो बेटा इसमें मैंने क्या बताया आपको, भाई अगर कोई सर्कल होता है, ये आर्क है इसका, ये आर्क अपन रेडियस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपन रेडियस, ये सबको पता है क्या? बताइए। मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, बहुत बच्चे को इसमें दिक्कत रहा होगा। ये सर्कल है एक, ये आर है बेटा, ये एल है, ये भी आर है, ये थीटा है। सभी को पता होगा थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R। ये फार्मूला सबको पता है क्या? मैथ में सर ने बताया होगा आपको 10th क्लास में ही शायद। थीटा एल आर में रिलेशंस मैंने भी बताया था फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, ये छोटा सा हिस्सा, क्योंकि थीटा को मैंने स्मॉल माना है, बहुत ही छोटा माना है, बहुत छोटा। बहुत छोटा मानोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कि तुम ही सोचो ना, इसका छोटा सा हिस्सा अगर मैं कट करूँ तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? और ये है तुम्हारा थीटा, और ये है आर, ये है आर। अब अगर इसमें साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। भाई इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस आर हो जाएगा। यहाँ पे मैं L/R लिखूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसी तरीके से बेटा अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा,
ये बहुत बार आएंगे। जब तुम 12th में जाकर ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, वहां पर भी ये वाला रिलेशंस बार बार आएंगे, और 11th में तो आना ही है, इसलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेस लो या हाइपोटेनियस लो, दोनों तो है तो आर ही ना, है कि नहीं। और थीटा अभी आपने देखा कि एल बाय आर होता है। ऑब्वियसली इन तीनों को जब देखोगे तो क्या ये तीनों आपस में बराबर है। ये जब थीटा स्मॉल होगा ना, थीटा जब बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल, तभी आप यहाँ पर थीटा को साइन थीटा बोल सकते हैं, और साइन थीटा को टेन थीटा बोल सकते हैं, है ना, टेन थीटा बोल सकते हैं। और इन सब का वैल्यू होगा एल बाय आर। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अगर मैं ये कर दिया साइन टेन वाला काम, तो क्या आप कॉस थीटा के बारे में भी सोच सकते हो? कॉस थीटा क्या होगा, ये भी एक जरूरत है अपनी। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेनियस, बेसिक फॉर्मूला यही है ना, बेस अपन हाइपोटेनियस, है ना। बेटा इसमें बेस है आपका आर, और क्या हाइपोटेनियस भी आर है? हाँ, अगर ये दोनों बहुत ही छोटा एंगल है, तो आर और आर, बेस भी आर हो गया और हाइपोटेनस भी आर हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितने आ गया, 1। और आपको मैंने बताया भी था कि cos 0 1 होता है, cos 0 कितना होता था, 1। थीटा बहुत छोटा हो तो cos थीटा को मैं 1 ले सकता हूँ, sec थीटा भी 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर cos 1 है तो उसका जस्ट रिवर्स करोगे ना, वो भी 1 ही हो जाएगा। इस चीज का हम लोग यूज करेंगे आगे चल। अब क्योंकि ये नहीं बताया था ना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्टली कराया। समझ रहे होंगे सर इसको ऐसे क्यों किए हैं, लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ था थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन वो बताया नहीं था, बाद में बताया मैं, है ना। अब चूंकि ये आप लोग पढ़ लिए हैं, तो वही क्वेश्चन देखो फिर से यहाँ तुमको नजर आएगा के बाद। ये वाला क्लियर है सबको, आगे बढ़ू मैं। ओके बेटा, अब देखो ये चीज तुम्हें नजर आएगा। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्या आंसर आप लोग बताइए अब हमको, सभी बताएंगे सभी। अब यहाँ पे खास चीज यहाँ पे कि थीटा इज वेरी स्मॉल, देखो लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन है बेटा यहाँ पर। अब ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को या नहीं दिख रहा है? किसी को आंसर आ रहा है, ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है? नहीं, आई थिंक ए आएगा। देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा गया है एच, एच का वैल्यू तुमसे पूछा गया है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, देखो फ्रॉम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं ना, बेस दिया हुआ है, और हाइपोटेनस इन्होंने पूछा है, और थीटा भी नहीं दिया हुआ है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, कॉस थीटा ले लेता हूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेनस, ओके ना। देखिए आराम से समझो, अब थीटा क्या है, थ्री स्मॉल, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, है कि नहीं। कॉस थीटा अगर बहुत छोटा है तो इधर देखो पीछे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 1 होता है क्या उसका वैल्यू। कॉस थीटा अगर बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 1 लेंगे। और अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि सर ये तो इसका वैल्यू 1 ले लो। हाँ, इधर आ गया बी बाई एच, और बी तुमको पता है 3, 3/h। ऑब्वियसली एच इक्वल टू कितना आ रहा है, आप बताओ। 3 आ रहा है आपका आंसर। क्या ये बात समझ में आया सबको? पहला ऑप्शन हो गया।
अब ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस की हेल्प से मैंने किया है, आपका आंसर आया है 3। कितना आया है? 3 आया है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत ही बेसिक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ जो तुमको फिजिक्स में आगे बेटा काम आने वाला है। आराम से सीखिए, ये सब की जरूरत है अपने को। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब आपको आए। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्वेश्चन आया अच्छा से? आंसर कितना आया है? 3। एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा लगेगा, देखो। एच का वैल्यू कितना आया था? यही क्वेश्चन था ना? सेम सेम क्वेश्चन। यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल लिया वहां पर, तो आंसर कितना आया आपका? और यहाँ पर क्या है? सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे जब एच का वैल्यू निकालिएगा, बताओ यहाँ से एच का वैल्यू कितना आया है? 15/4। तो जब तुम कटाओगे, ये लगभग में देखो 3, 4 नहीं आ रहा है, 4 × 4 16 होता है ना, ये कम आ रहा है। तो 12 आ गया 3 पे, तो बेटा तो 7/5। देखो, अगर एंगल बड़ा है, लार्ज है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू 3.75 आ रहा है। बड़े एंगल के लिए वैल्यू कितना आ रहा है एच का? 3.75। जबकि छोटे एंगल के लिए आंसर कितना आया? देखो 3 आया है। कितना आया है? 3 आया। ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होना चाहिए। और मैं वहां पे बताया भी था आपको कि जब एंगल छोटा होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है बेटा? बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस हो जाता है कि नहीं? बताओ। इस चीज को आई थिंक अच्छा से समझ गए होंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ठीक है? सारा पिछले क्लास का था, कर लिया। और पिछले क्लास का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं आराम आराम से पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था। सबसे पहला है साइन 75 डिग्री। क्या है? पहला था साइन 75 डिग्री। इसका डायरेक्ट मैंने तुम्हें याद करने नहीं बताया था। ये बोला था बेटा तुम्हें याद ही नहीं करनी है ना? तो आपको 30 और 45 याद है। उस टर्म में अगर तुम इसको चलो सॉल्व करोगे तो देखो, इसी में चलते हैं हम लोग। 75 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 45 प्लस 30, ये लिख सकते हैं क्या? बताइए। अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है? पिछले दिन मैंने फॉर्मूला लिखाया था कुछ, उसको रट लेना है एकदम। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है सबको? इसको तुम ए जैसा सोचो, इसको बी जैसा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बेटा यहाँ से साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस की माइनस? साइन है तो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कॉस 45 इंटू साइन 30। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 1/2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू इधर आ जाएगा आपका बेटा 1/2, इसका 1/2। सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा लेंदी सा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है √3/2√2, और इधर आ रहा है आपको 1/2। सॉल्व करने के बाद √3 एलसीएम ले लो, यही आपका आंसर आएगा। ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। सबका आया था क्या? देख लो, ये काम करनी थी तुम्हें। दूसरा कितना था? cos 120 था ना?
इससे नहीं बना था, लिख लो बेटा फटाफट। वैल्यू मैंने रखा है, सिर्फ आपको वही याद करने जो बोला था वो उसी का यूज मैंने किया है यहाँ पर। ये सब और भी आसानी से बन जाएगा, आगे चलेंगे तो देखना। इसका तो खैर ऐसे ही निकालोगे, और भी जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा डायरेक्टली। देखो यहाँ पर दूसरा है cos 120, क्या है cos 120। देखो डायरेक्ट नहीं जानते हम लोग, जानना भी नहीं है, तरीके से करना है क्वेश्चन को, है ना। नहीं तो इतना चीज याद करने के लिए हो जाएगा ना कि तुम कंफ्यूज कर जाओगे, तो स्मार्टली वर्क करना है बेटा, क्योंकि बहुत सारे चीज पढ़ना है आपको। तो क्या लिख सकते हैं बताइए। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। तो ये भी लिख सकते हैं हम क्या, ये भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। लेकिन ये 180 60 मैंने आपको नहीं बताया, तो इसको अभी छोड़ दो तुम, है ना, इसको नहीं लेके चलना है, हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 180 का 60 का, 180 का तुम्हें वैल्यू पता करना पड़ेगा, ये हम लेके चलेंगे अभी। फॉर्मूला बताइए कॉस का, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। कॉस 90 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो नहीं लेके चलना है, वैसे कट कर दिया, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसके नीचे आइए। लेकिन हो सकता है दोनों से। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0 इंटू √3/2 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया ना। साइन 90 होता है 1, और ये होता है बेटा 1/2, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये 0 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया बताओ, -हाफ। क्या ये बात सबको समझ में आया, यहाँ पे वैल्यू माइनस में आया है कि नहीं। नेक्स्ट था आपको cos 90 प्लस 45 यानी 135, और एक था आपको 105। इसमें से एक मैं करता हूँ, एक तुम लोग करोगे फटाफट, अभी नहीं तो करो दोनों तुम ही। 135 वाला बताइए क्या होगा, सबने कर लिया, ये नहीं करना पड़ेगा ना, बोलो आंसर बताइए क्या आया इसका। -1/, ये आया क्या, ओके। क्या कितना आया, गुड। ये आया क्या, द 2√2 आया नीचे में ना, ओके। ये दोनों तो मैं कर ही दिया, ये आप लोग कर लीजिए, कैसे करेंगे। तो cos a इंटू कॉस बी, cos 90 इंटू कॉस 45, और फिर माइनस साइन 90 इंटू साइन 45, ठीक ना। तो कीजिएगा साइन 60 इंटू कॉस 45, फिर कीजिएगा आप cos 60 इंटू साइन 45, सॉल्व करके ये आंसर आ जाए। आई थिंक ये सबको आ गया होगा, क्लियर है सबका। चलो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस थे अपने, और ये दो मैं अभी कराया, और दो आप लोग के लिए मैं आंसर लिख दिया, कर लेना है लेकिन सबको, ठीक है। इसके आगे हम लोग आज दो चीज सीखेंगे हम लोग। एक तो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन बोलो या आप रेशियो बोलो, ठीक है। साइन, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। जैसे कि आप अभी जो क्वेश्चंस किए ना, आप देखिए इसमें, यहाँ पे आंसर में क्या आया है देखो तो, निगेटिव साइन आया है, क्या आया है बेटा,
क्वेश्चन देख के ही मुझे पता था कि इसमें निगेटिव ही आने वाला है। इस चीज को आप कैसे सीखोगे वही यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। देखिए सभी ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक एक्सिस लिया और ये दूसरा एक्सिस, मैथ में आप लोग पढ़े भी होंगे सभी बच्चे। ये आपका y एक्सिस है, ये क्या है, ये y और ये x। ऐसे मैं किसी को भी कुछ बोल सकता हूँ, आगे बताएंगे, बट जनरली इसको हम लोग x लेते हैं और इसको y लेते हैं, ऐसा है। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, सबको मालूम है ये बात, 4 क्वाड्रेंट है बेटा इसमें। और अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पर एक लाइन है ये, इस लाइन को अगर मैं घुमाऊंगा ऐसे, एंगल बनाएगा। इस तरह से अगर हम घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। कौन है भाई, इमरान, बहुत दांत निकाल रहे हो भाई, क्या बात है। ऊपर जाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में क्या होगा, निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ ये शुरू में ही, है ना। अब देखो यहाँ पर, ये 0 डिग्री लेंगे, रेफरेंस हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और ये 0 डिग्री है, और ये है आपका 90 डिग्री, ये है 180, ये है 70, अगेन ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में, परपेंडिकुलर है ये ना, दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये है आपका, बार बार आएंगे ये सब चीज, ध्यान से एक बार सीख लो, ये फिर से दोबारा नहीं बताने वाला है हमेशा ये चीज, बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो गया भाई, फोर्थ, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, है ना, ये सारे के सारे टी रेशियो अपने पास है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो एक बार लिखा देते हैं डायरेक्ट, इसमें साइन थीटा, क्या इसमें साइन ही होगा या सारे के सारे होंगे, सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऑल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ऑल। यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर ये 6 का 6 कोई भी पड़ा ना, ठीक है, जैसे कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 31 डिग्री, जो नहीं जानते निकालने के लिए, उसका भी वैल्यू इस बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक ना। इसको बहुत सारे ट्रिक व्रिक होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। 0 से 90 सबको याद भी होगा, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होगा। जबकि जब 90 से 180 आएंगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा, इसमें बेटा ओनली साइन होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ साथ कौन होता है, कोसेक, चूंकि रेसिप्रोकल है तो ये भी होगा। इसमें कौन हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके बेटा, में हो जाएगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। और इसमें कौन होगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। तो ये है आपका का पूरा, ये सारे पॉजिटिव होंगे। ये जो मैं लिखा ना, इसको छोड़ के तो बचे हुए है ना, वो सारे के सारे क्या होता है, निगेटिव होता है। टोटल 6 है, तो सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक को छोड़ के सारे निगेटिव होगा, और इसमें टेन और कॉट को छोड़ के सारे क्या होगा, निगेटिव। इसमें कॉस और सेक को छोड़ के सारे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल साइन टेन कॉस ऐसे याद कर लेना, ऑल आर पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ, 0 से 90, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 को सेकेंड बोलेंगे, इसमें सिर्फ साइन वाला होगा,
180 to 270 को हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन कोट वाले और इसमें कॉस सेक वाले, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी निगेटिव होंगे। अब एक चीज समझो, ये वाला जो आंसर था 120 क्या आया था बेटा, यहाँ पे निगेटिव आया था, क्या आया था, निगेटिव। देखो यहाँ पर 120 कॉस में क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये 90 है, कि आप यहां से चलते चलते यहां पहुंचे 90, इसमें 30 जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे। और चूंकि कॉस मैंने पूछा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, निगेटिव। ये आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि जहां पे ये वैल्यू पूछा गया है वो पॉजिटिव होने वाला है या फिर निगेटिव होने वाला है। क्या है मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें, बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ये क्लियर हो गया होगा सबको, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा। साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ये है आपको 90 टू 180 डिग्री, ये है आपको 0 से 90 डिग्री, और ये है आपको 180 टू 270 डिग्री, और ये है आपको ये। क्लियर है सबको, चलो। अच्छा इसमें मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा ये कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव आया, ये बात सबको पता है या याद रखें आप लोग, ये हमको बताइए। याद कर लिए हैं या आप लोग को आता भी है कैसे आया ये पॉजिटिव निगेटिव, तो इसमें कैसे आया ये साइन वाले पॉजिटिव और सब निगेटिव, बता पाएंगे कोई, एक्सप्लेन करो तो, मैं सुन रहा हूँ। किस बेसिस पे हम लोग लेते हैं, कैसे बताएंगे या मैं ही बताऊं, ओके बेटा। तो चलो देखते हैं, आप क्या करना, इस एक्सिस पे जब हम लोग चलते हैं तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, इधर, और इस साइड में क्या होता है, निगेटिव। ऊपर क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव, नीचे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो चीज है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये मान लो थीटा है ना, थीटा है, और ये आपको x है और ये आपको y है, तो ये वाला कितना डिस्टेंस हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा क्या। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई तुम हमको साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसको तुम r ले लो, r बोल देते हैं इसको, वही यहाँ पे ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पे अगर तुम कॉस लोगे ना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा x अपन r, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर टेन लेते हो तो y बाय एक्स, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। कॉट लोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, कहने का मतलब सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ही हम लोग चेक करते हैं। अब ये तो आसान है, इधर ध्यान दो, मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाला वैल्यू को मैंने क्या बोला था, y, ये x है, और इसको क्या बोलेंगे, माइनस एक्स, क्या बोलेंगे, माइनस एक्स, और चलो मान लेते हैं ये भी थीटा है, ये माइनस एक्स और ये y, तो क्या यहाँ पर ये वैल्यू अगेन आपका माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, कहने का मतलब रूट अंडर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा,
लेकिन इसके लिए जब हम वैल्यू लिखना शुरू किए यहाँ पर, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कहने का मतलब y अपन r, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर मैं cos थीटा लिखूंगा, देखो क्या आ रहा है, -x डिवाइडेड बाय +r। ऑब्वियसली क्या आ गया देखो तो। इसी बेसिस पे सारे के सारे क्वाड्रेंट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही करके आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज आप मैथ में 9th 10th में 8th में पढ़ चुके होंगे कि इधर जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। मैं भी बताया था पहले क्लास में, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आया बेटा? इसी बेसिस पे आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक वैल्यू और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेन थीटा का बताओ क्या होगा उसमें? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, वही यहाँ से ये आ जाएगा y अपन x। तो y तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन x क्या है? निगेटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया? फिर से निगेटिव आ गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कैसे क्या करना है इसमें। दिक्कत किसी को? चलो आ गया, इसमें कोई जान नहीं है, लिख दिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, चाहे तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी क्वाड्रेंट में लेके चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो साइन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग फटाफट जवाब देना, ठीक ना? ये हमको बताना, मैं सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव पूछ रहा हूँ, मैं इसको फिर से रफ कर दूंगा, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव बताना है। 10 25 डिग्री का क्या होगा साइन, बताइए। ये किस क्वाड, पहले तुम डिसाइड करना किस क्वाड्रेंट में। तो 225 मतलब 70 से छोटा है, 180 से बड़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ऐसे ही सोचना है तुम्हें। जैसे मैं यहाँ पे दूं कोसेक, सभी को बोलना है एक साथ, कोसेक 300, बताओ क्या होगा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव। आप कॉस 265, एक ही जवाब बोलना बेटा, जवाब तो एक ही होगा ना। ये 270 से छोटा है, ये थर्ड आ गया बेटा, और थर्ड में ये निगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं कॉस 280 लिख दूं, फोर्थ पॉजिटिव, है ना? इस तरीके से आपको ये करना है। तो कोई सा भी वैल्यू निकाल लोगे ना तुम लोग, पॉजिटिव है कि निगेटिव देख के पहले ही पता चल जाना चाहिए, है ना? और कराने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह से मैं अगर 10 तो पूछ लूँ तो बता दोगे? आसान है, कोई खास बात नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना? चलो हटा दिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज है ना अपना जो सीखना है बेटा, वो है फंक्शन चेंज वाला चीज, है ना? वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना सभी। क्योंकि अपने को 0 से 90 तक का ही वैल्यू याद है। यहाँ पर मैं हेडिंग भी दे के लाया था शायद, हाँ चलो ये देखो, फंक्शन चेंज ऑफ टी फंक्शन, है ना? फंक्शन चेंज, चलो देखते हैं इसको। फंक्शन चेंज का क्या मतलब है ना, कि साइन को कॉस, कॉस को साइन करेंगे हम लोग, टेन को कॉट करेंगे, कॉट को टेन करेंगे। इसमें बहुत बच्चे को दिक्कतें आती है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा।
जैसे मान के चलो, लिखना नहीं है, बस देखना है अभी, ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहां से चल के कुछ यहाँ पहुंचा 30 डिग्री पे, कितना पहुंचा 30 डिग्री पे, ओके ना। लेकिन तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जो है ना एक चक्कर लगा के आएंगे और फिर यहाँ पहुंचेंगे। तो एक चक्कर लगाने के बाद ये कौन सा एंगल हो जाएगा बताना तो हमको। नहीं, यहां से यहां तक 30 है, एक चक्कर जब तुम लगाओगे यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट 360 होगा। यहां से चल के एक चक्कर लगाएंगे, आप ऐसे लगाएंगे एक चक्कर तो कितना होगा 360, और उसमें फिर 30 ऐड करोगे तुमको यही आना है, कितना हो गया 390, कितना हो गया 390। अच्छा एक चक्कर और लगा दो, फिर से आप यहां से चल के यहां आ रहे हैं, तो 360 प्लस 360 720, और उसमें फिर से 30 ऐड करना पड़ेगा 750। लेकिन तुम्हें ना साइन 30 का वैल्यू याद है, कितना है बेटा, हाफ, कितना है हाफ। क्या आपको साइन 390 का वैल्यू डायरेक्ट याद है, नहीं होगा। लेकिन इस चीज को अगर आप समझ गए ना, इस जगह पे इस लाइन पे यानी कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री आगे जब कभी भी तुम घूम के आओगे ना इस लाइन पे, यानी इसी पोजीशन पे आना है, इसी लाइन पे, हमेशा वैल्यू क्या होगा ना 1/2 ही, हमेशा। तो कहने का मतलब साइन 390 लिख लूं या फिर साइन 750 लिख लूं, का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। मान लो कि मैं यहां से क्या किया ना 10 चक्कर लगाया, 10 बार रोटेट किया, एक बार में 360, 10 टाइम्स में कितना होगा 3600, कितना होगा बेटा 3600। और फिर 30 डिग्री आगे बढ़े आप, कितना बढ़े 30 डिग्री, कितना लिखेंगे हम 3630, यही लिखेंगे ना 10 चक्कर के बाद, का भी वैल्यू 1/2 ही। कहने का मतलब इसका मतलब तो हम इसमें 360 360 मान लो 1000 चक्कर लगा दूं तो लाखों में चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि सबका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो हाफ ही आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है हाफ। अब तुम किसी को इस तरह का वैल्यू दे दोगे ना, इस तरह का वैल्यू कि हमको ना 3630 का वैल्यू बताइए साइन 3630 का, घबरा जाएंगे वो। लेकिन अगर तुम ये कॉन्सेप्ट जानते हो ना तो ये बहुत आसान है। ये आसान लगा कि नहीं लगा बोलो अब। इसी इसी को सीखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये वैल्यू तुम कैसे निकालोगे कि ये हाफ ही आएगा, इसी को सीखना है आपको बार बार से, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिया कि क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है, बाद में आगे हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। ओके, ये वाला क्लियर हुआ, ये पेज मिटा दूं हटा दूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तभी ध्यान से सुनना, घर पे लिख लेना, मिल जाएगा पीडीएफ आपको, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यही होता है। चलिए ये है 0, ये है 90। तो आप हमको बताइए, फिर से हम यहीं आ गए 30 डिग्री पे। अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये एक्स एक्सिस है 0 90, ये 180, ये कितना होता है 270, फिर एक चक्कर आएंगे तो 360 होगा ना। तो बेटा साइन 30 तुम्हें मालूम है, साइन 30 होता है हाफ। अच्छा एक बात करो, एक काम यहाँ पे समझो, बात को समझो तुम, क्या इसको हम आगे चल के अगर 90 - 60 लिखूं तो एक ही बात है क्या।
90 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 30 को बेटा हमने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 60, कितना 60। ये डिग्री होगा हमेशा, मैं नहीं भी लिख रहा तो आप समझ जाना, है ना। साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो इस चीज को साइन 90 माइनस 60 को क्या लिखेंगे कि वैल्यू 1/2 आना चाहिए, कि वैल्यू तो 1/2 है ना। इस लाइन में वैल्यू कितना है, 1/2 है। तुम इधर से चलो या इधर से आओ, वैल्यू तो 1/2 ही होना चाहिए। तो भाई साइन 30 को हमने लिखा साइन 90 माइनस 60, और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे cos 60 लिख दूं, ये मत बोलना अभी क्यों लिख दिए सर, अभी बस समझो कि साइन 30 को मैंने लिखा साइन 90 माइनस 60, और साइन 90 माइनस 60 को मैंने cos 60 लिख दिया। अब तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा कि सर cos 60 का वैल्यू भी तो 1/2 होता है, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब आप साइन 30 लिखो या cos 60 लिखो, एक ही बात है। यहां से आप क्या सीखे, यहां से आपको सीखने को ये मिला कि सर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया सबको, बोलिए। डन है सबको, क्लियर है, ओके। अगर समझ गए तो एकदम थम्स अप कर लेना सभी। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, क्या ये सेम टू सेम हो जाएगा आपको कॉस वाले में भी हो जाएगा क्या। कॉस 30 कितना होता है बताना, कॉस 30, तो कॉस 30 होता है बेटा √3/2। क्या कॉस 30 को हम कॉस 90 माइनस 60 लिख पाएंगे, हाँ। और इसी चीज को कॉस 90 माइनस 60 को हम लिखेंगे साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू भी तुम्हें पता है √3/2। क्लियर है, इससे फिर से पता चल गया कि भाई मैं कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो चीज समझ में आया। इसी तरीके से आप टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कॉट थीटा। देखो कन्वर्जन जो होगा ना, साइन का कॉस में हो रहा है और कॉस का साइन में हो रहा है। टेन का कॉट में होगा, कॉट का टेन में होगा, इसी तरह से तरीका यही होगा, वैल्यू सेम होगा, है ना। सेक का कोसेक में होगा और कोसेक का सेक में होगा। अब आप ये मत समझना कि सर साइन का कोसेक में जाओ, वो रेसिप्रोकल होता था। लेकिन जब फंक्शन चेंज करोगे ना सेम वैल्यू के लिए, साइन को कोसेक में, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में करोगे। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइनली लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ लेना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन में आ जाओ, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। टेन का कॉट में आ जाएगा, कॉट का किस में होगा, चेक करना। टेन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम होता है। टेन 60 कितना होता था, √3, और कॉस 60 1/√3, है ना। ये सब सेम है। इसी तरह से फिर यहाँ जाओ, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक का कन्वर्जन कोसेक में होंगे, और जब तुम कोसेक 90 माइनस थीटा में जाओगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये जो जितना चीज है ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बताया अभी, ठीक है। क्लियर है सबको।
तो इतना चीज आपको ख्याल में रखना है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन को देखो कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कर दिया। इसी तरीके से 90 प्लस थीटा होगा। कल मैं सारे के सारे कर दूंगा और उसके बाद से वैल्यू बहुत सारे सिखाएंगे निकालने के लिए, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ग्राफ पे डिस्कस करेंगे कल तक में, है ना। यानी ट्रिको को ऑलमोस्ट आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को वैल्यू की जरूरत है बेटा, है ना। समझ रहे हो? क्या सबको समझ में आया? बताइए। तो आज का क्लास यहीं तक करेंगे हम लोग, है ना। टाइम होने ही वाला होगा शायद, हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या सब डिस्कस करेंगे थोड़ा बता देता हूँ। होमवर्क आज का यही है कि इसमें तुम बहुत सारा वैल्यू ले लेना, बहुत सारा वैल्यू, और उसको चेक करते रहना, ठीक है। जैसे कि 10 60 कर लेना, फिर तो तुम वेरीफाई करना कि 10 60 और cot 30 का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस फॉर्मूला से। फिर तुम यहाँ पे sec 60 ले लेना, cosec 30 ले लेना, इस तरीके से। तो तुमको कि सर 45 क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई 45 माइनस 90 माइनस 45 45 ही होगा ना, इसीलिए उसको नहीं ले रहे हैं। 30 वाला करिएगा, ये सब चेक कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे फंक्शन चेंज से रिलेटेड, इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फंक्शन, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। और एक ग्राफ देख लेंगे, है ना, ग्राफ, ये वाला चीज चलेगा। ग्राफ साइन कॉस का मैं बताऊंगा, तो पहले वैल्यू पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसको देखेंगे। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है ना, समझ में आया सबको आज का क्लास? ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाए वो आ जाना चाहिए आपको समझ में आज, है ना। ये अटेंडेंस के लिए एक अनाउंसमेंट है, देख लेना इसको। सबको ज्वाइन करना है क्लास, है ना। ये कुछ रैंक है पिछले साल का। चलो बेटा, थैंक यू। आज की क्लास इतने रहने देते हैं ना। वो अटेंडेंस वाला हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।